नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में आप प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। साथ ही उसके जीवन में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं। यदि व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और वो दृढ़ता पूर्वक अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाता चले, तो जीवन का स्वरूप कुछ और होगा। कई बार अपनी परिस्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं, लेकिन जिम्मेवार किसी और को ठहरा रहे होते हैं। आवश्यकता है हम इस चीज़ को गहराई से समझें कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन को सहज, सरल और सफल करती हैं और कौन सी चीज़ें हमें रसातल की ओर लिए जाती हैं। और यही बात प्रतिदिन के सुंदर सुवाक्य में भी हम आपके साथ साझा करते हैं। और आज का सुवाक्य भी कुछ ऐसा ही है। ओम शांति। कहते हैं तूफान तो क्या, सैलाब भी गुजर जाते हैं। यदि दृढ़ता की शक्ति है तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाते हैं। परंतु देखा जाता है कि जब बात हमारे आंतरिक अवगुणों की, कमी व कमजोरियों की आती है, तो हम चाहते हुए भी इन्हें खत्म कर नहीं पाते। कारण है दृढ़ता की शक्ति की कमी। वास्तविकता में यही वो शक्ति है जो हमारे मन के व्यर्थ संकल्पों को, नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करके हमें मंजिल की ओर प्रशस्त करती है। परंतु जब हम अवगुणों को अपना कहकर संबोधित करने लगते हैं, मेरी आदत, मेरा गुस्सा, मेरी कमजोरी कह देते हैं, जब हम दूसरों के अवगुणों को अपनी ढाल बनाने लगते हैं, तब हम अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विहीन हो जाते हैं, प्राप्तियों को भूल जाते हैं। और ये सभी बातें उन परतों का काम करती हैं जिनके नीचे हमारी दृढ़ता दब सी जाती है। तो आज और अभी से इन परतों को हटाएं, दृढ़ता की शक्ति को जगाएं और अवगुणों को सदा काल के लिए समाप्त कर दें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। सचमुच हमारी सभी समस्याएं, चाहे वो मानसिक हैं, शारीरिक हैं, पारिवारिक हैं, हमारी सोच से ही प्रभावित होती हैं। यदि अपनी सोच को हम विशाल कर लें, सकारात्मक कर लें, शक्तिशाली कर लें, तो समस्याओं का नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। और इसी का असर हमारी स्वास्थ्य पर भी कैसे पड़ता है। स्पेशली आज बात कर रही हैं भवानी स्वामीनाथन जी कि हमारे विचारों का डायबिटीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो उसे बढ़ाता है या कम करता है, इस पर वो सुंदर प्रकाश लेकर आई हैं। तो अपने विचारों को न केवल तन के लिए लेकिन पूरे जीवन के लिए हम श्रेष्ठ और सकारात्मक रखने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। डायबिटीज और थॉट्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। आज हम समझेंगे इस बात को। डोपामिन और इंसुलिन ये दो हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, और ये तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है: डाइट, एक्सरसाइज और हमारे थॉट्स। तो डाइट में जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है। तो सही अगर आपने डाइट ली तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, अगर एक्सरसाइज आपने अच्छी की तो आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स हम सबको हालांकि बहुत अच्छी तरह से पता है डाइट और एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है यानी कि हमारे थॉट्स जितने हमारे नकारात्मक विचार होंगे उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा बॉडी जो है एक फाइट और फ्लाइट के मोड में चला जाता है, यानी कि वो
एक डर पैदा हो जाता है हमारे अंदर, फिर उसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मेडिटेशन दिन में थोड़ा सा समय निकाल के करें और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो धीरे धीरे से आप देखना आपकी डाइट भी अच्छी, आपका एक्सरसाइज भी अच्छा, आपके थॉट्स भी अच्छे, तो इस तरह से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और आगे चल के उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही गहरी बात है मित्रों, सोच की। मैंने किताब पढ़ी थी थिंक बिग, और उसमें सार रूप में यही बात थी कि आप जितना बड़ा अपने लिए सोचते हैं आप उतने ही बड़े बनते हैं, और जितना ही आपकी सोच का दायरा छोटा होता है आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो क्यों ना हम बड़े से बड़ा विशाल सोचें अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, साथ ही समाज को लेकर भी, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जो हमें आगे से आगे बढ़ाती है। और यही सूत्र हमारे सभी विशिष्ट जन भी अपने जीवन में अपनाते हैं, बड़ा सोच रखने की, तभी वो कुछ बड़ा कर पाते हैं और समाज को, संसार को प्रेरित करते हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज श्री सर्वेश कुमार गुप्ता जी। आइए उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। यहाँ की अनुभूति मुझे बहुत ही अच्छी दिव्य है एक प्रकार से, और मैंने देखा हर चीज़ यहाँ बहुत व्यवस्थित है, एकदम से हर एक व्यक्ति का मतलब ख्याल रखा जा रहा है। खैर मैं तो हाई कोर्ट जज के रूप में एक तरह से हुआ, तो मेरा तो थोड़ा सा और भी उस तरह से स्टेटस के मुताबिक ध्यान रखा है, आप सब लोगों ने इन्होंने रखा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी जिसको कोई, तो उसका भी मतलब रीजनेबल इंतजाम सबका है, एक रीजनेबल जो होना चाहिए, जिसको कंफर्टेबल आदमी रह सके और खाना पीना उसका सब ठीक कर सके। सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, और सबके अंदर बड़ी सहजता देखी मैंने यहाँ। जरा भी क्रोध तो है ही नहीं है, अपने आप सहयोग करने के लिए आपको ऑफर कर रहा है। वरना तो सरकार में तो आप देखते हैं कि अगर जिसका जो काम है अगर वो सीट पे मिलेगा ही नहीं, कई बार तो अनेकों बार नहीं मिलेगा, और फिर अगर आप कहेंगे भी तो काम आप कहेंगे उधर, वो दूसरी तरफ मुखातिब हो जाता है। या आदमी अपने को ऑफर कर रहा है, उसकी परेशानी समझ के भाई शायद इसको कोई काम है या शायद इसको ये इस बात की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा आदमी अभी रिजर्वेशन, मैंने कहा भाई देख के आओ, रिजर्वेशन हमारा कंफर्म हुआ, तो वो सीट ले रहा था, टिकट को ले रहा था हाथ में, तो बीच में ही एक काउंटर वाले ने पकड़ लिया, अरे भाई यहाँ आओ, आपको शायद रिजर्वेशन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ लो मैं बताता हूँ। दिस इज क्वाइट गुड, इम्प्रेसिव कि भाई जिसका जो काम नहीं है वो भी उसको देख कर बता दे रहा है, लो भाई इसको मैं मौका मारता हूँ, ये तो यहीं से हो जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज टाइप ऑफ थिंग, मतलब एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव। चेयर में भी वहां पे ऊपर मतलब लगाने में, सबको बैठने में, सबको समझे, हर व्यक्ति यहाँ एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा है। जी। मित्रों, सुवाक्य में जिस बात की चर्चा आज हमने की कि अपनी दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाएं और साथ ही अवगुणी वृत्ति को नष्ट करें, ये कहना जितना सहज लगता है, करना उतना ही कठिन प्रतीत होता है जब हम फील्ड में आते हैं या कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अवगुणी वृत्तियाँ इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं कि उन्हें निकालना आसान नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग में वो शक्ति है कि वो हमारी नकारात्मक वृत्तियों को परिवर्तित कर देती है और हमारे अंदर इतनी दृढ़ता भर देती है कि हम कुछ भी करने में अपने आप को सक्षम महसूस करने लगते हैं। और यही आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं ताकि सबका जीवन श्रेष्ठ बन सके। आइए देखते हैं 20 न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज नशे से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने की हर प्रकार से कोशिश कर रही है और निशुल्क राजयोग अभ्यास प्रदान कर नशा मुक्ति के लिए सहयोग दे रही है। ग्वालियर के लश्कर में ब्रह्मा कुमारीज ने मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान के द्वारा अनेकानेक लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया।
ग्वालियर के कई नामी ग्रामी स्कूल कॉलेजों में व्यसन मुक्ति जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी को राजयोग मेडिटेशन की शैली बताकर नशे से मुक्ति में राजयोग की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। अभी तक देश भर में लाखों लोग राजयोग की नियमित अभ्यास से नशे से छुटकारा पाए हैं। इस अभियान में माउंट आबू से डॉक्टर बनारसी BK रंजू के साथ ग्वालियर से भी कई BK भाई बहनें उपस्थित रहे। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई। इस अवसर पर सभी स्कूल कॉलेज के निदेशक एवं प्रिंसिपल मौजूद रहे। यह व्यसन मुक्ति के अभियान के तहत लगभग 900 लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। स्कूल के बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से इसके बारे में जाना और व्यसनों से मुक्त होने का संकल्प भी किया। तो मित्रों, आज के सबरंग से हम सार रूप में सारे दिन के लिए यही होमवर्क अपने लिए लेते हैं कि जो भी अच्छे कार्य हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, उन्हें दृढ़ता पूर्वक हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। कहा जाता है दृढ़ता सफलता की कुंजी है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपने संस्कारों आदतों के परिवर्तन में, तो भी दृढ़ता, समाज में भी यदि अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो भी दृढ़ता, और साथ ही जो अवगुणी वृत्तियां हैं हमारे अंदर की, उन्हें नष्ट करने के लिए भी दृढ़ता। तो क्यों ना हम दृढ़ता को अपना श्रृंगार बना लें, अपनी शक्ति बना लें और वो कर दिखाएं जो हम करना चाहते हैं। ज़रूर इस पर आज गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।